हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू व्लॉग। आ चुके हैं मंडे मॉर्निंग और नहा धो के कपड़े वॉश करके फिर मैं आ गई हूँ छत में। इतनी तेज़ धूप हो रही है, जल्दी से कपड़े डाल के फिर जाऊँगी नीचे। और सुबह इतने काम हो रहे थे, मैंने मॉर्निंग में ना बहुत ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया आज। फिर उसके बाद मैं सीधा आपसे मिलूँगी इवनिंग में। गुड इवनिंग। शाम के 6 बजने वाले हैं और सुबह थोड़ी सी मैंने कुछ क्लिप्स शूट की। उसके बाद पूरे दिन भर टाइम नहीं हो पाया क्योंकि ना एक वीडियो एडिट करके मुझे अपलोडिंग पे लगाना था, लेकिन वो काम भी पूरा नहीं हो पाया। और जैसा कि सबको पता है, गर्मी से बहुत बुरा हाल है। आज भी 37 डिग्री है पिथौरागढ़ में। आप इमेजिन कर सकते हैं यहाँ भी कितनी गर्मी हो रही है, बेहिसाब गर्मी। तो जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैं शॉप से आई थी और किचन में बन रहा है आलू टमाटर की सब्ज़ी मैंने रखी हुई है। किचन ना हमारा काफ़ी बड़ा है, स्पेशियस है। बस ये है कि मॉड्यूलर नहीं है, लेकिन स्पेशियस है और सिंपल सा, मतलब सादा सिंपल सा अच्छा है। तो मैं शॉप में गई थी, इतनी गर्मी हो रही है ना, तो नोनी के लिए मैं पाउडर लेके आई हूँ गर्मी में पाउडर डालने के लिए। इतनी स्वेटिंग हो जा रही है उसको नहाते ही। और दूसरी चीज़, नोनी का ऑयल ख़त्म हो गया, कोकोनट ऑयल। तो ये तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है, मैं हमेशा ऑनलाइन ही मंगाती हूँ। अमेज़ोन से आने वाला है ये। और नोनी के कुछ सामान, अपने कपड़े, नोनी के कपड़े मैंने कुछ ऑर्डर किया, वो मैं दिखाऊँगी आपको। और उसके अलावा अपने लिए मैं ये सोप लेके आई, छोटा वाला लक्स। मैं कभी भी नहीं लगाती ये वाला, तो मैंने सोचा इस बार ट्राई करते हैं। वैसे मैं आजकल नोनी का हिमालय सोप लगा रही हूँ, हिमालय बेबी सोप। वैसे हम लोग वहाँ होते हैं तो हिमालय हर्बल सोप यूज़ कर लेते हैं। तो ये लेके आई। उसके अलावा एक गरम मसाला का पैकेट। आलू टमाटर की तरी वाली सब्ज़ी बना रही हूँ, उसमें गरम मसाला, मैं तो वैसे भी मैक्सिमम अपने खाने में गरम मसाला डालती हूँ। जो व्रत वाली सब्ज़ी नहीं बनती है भंडारे में, तो वो सब्ज़ी बन रही है क्योंकि कल है मम्मी का एकादशी का व्रत, तो इस वजह से बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बन रही है। तो सब्ज़ी बनके तैयार हो गई थी। इसके बाद नोनी को लेके छत में आ गई हूँ मैं। इस टाइम पे मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, हल्की सी हवा चलने लगती है। और नोनी को आजकल साइकिलिंग की प्रैक्टिस हो गई है, उसे अच्छा लगता है, उसने साइकिल चलाना सीख लिया है ना, तो अब वो खुश होता है साइकिल चलाने के लिए। तो थोड़ी देर वो साइकिल चलाएगा और आधा एक घंटा हम लोग छत में टाइम स्पेंड करके फिर नीचे आ गए। तो मम्मी अभी भागवत में ही है, अभी आए नहीं। तो मैं यहाँ पे नोनी को बिठा दूँगी बरामदे में, अपना टॉयज़ के साथ खेलता रहेगा और बाकी के काम जो है वो मैं निपटाऊँगी। तो कुछ कपड़े हम लोग यहाँ पे भी डाल देते हैं शाम के टाइम के, हल्के हल्के फुल्के टॉवल्स वगैरह, तो वो जल्दी सूख जाते हैं। तो बस वो उठा के फोल्ड करूँगी और नोनी को यहाँ पे अपने आप खेलता रहेगा टॉयज़ के साथ। नोनी को लेके मैं नीचे आ गई हूँ और मैं यहाँ पे चाय बनाती हूँ। उसके बाद मुझे आटा भी गूँथना है। उसके अलावा क्योंकि अब मम्मी पापा के आने का टाइम हो गया है, मम्मी थोड़ी देर में आ जाएंगी, पापा भी उस टाइम पे आ जाते हैं। फिर उसके बाद नोनी को देखने का काम जो होता है वो दादा दादी का होता है। तो दादा दादी के साथ नोनी बहुत खुश रहता है, जैसे वहाँ नानू नानी के साथ बहुत खुश रहता है, वैसे यहाँ भी। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि आप गलत कर रहे हो नोनी को अपने पापा से दूर रख के, इस तरह के। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, अपनी 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 थिंकिंग होती है। वैसे भी ये कुछ दिनों की बात तो है वैसे भी, फिर बाद में तो वहीं साथ में जाके रहना है हमने, वहाँ स्कूलिंग वगैरह स्टार्ट करनी है नोनी की। बस थोड़ी सी गर्मी से राहत मिल जाए, वहाँ जाके इतना चीज़ें सफ़र ना करनी पड़े अकेले, इसलिए मैं रुकी हुई हूँ। बाकी बाद में तो मुझे हैबिट हो जाएगी, वहाँ के लोकेलिटी वो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी तक भी मैं अकेले ही देख रही थी नोनी को, 2 साल से 2.5 साल से। आगे भी मैं देख लूँगी, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाय टू एवरीवन। वो पीने है, क्या पीने है बताओ। नोनी का डायलॉग पता है क्या होता है? किचन में जब भी आता है ना, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, मुझे जूस पीना है, दिन भर नोनी ये गाता रहता है। चीज़ घर पे आके इसने दलिया, ओट्स और साबूदाना खीर, ये सारी चीज़ें खाना तो छोड़ ही दिया है। ये एग भी नहीं खाता है, मखाना भी नहीं खाता है, बहुत ज़्यादा फसी ईटर हो गया आजकल। और अब पता है क्या इसकी हैबिट क्या हो रही है, घर के पास में ही, घर के जस्ट सामने में इतनी सारी शॉप है। हमारी खुद की शॉप है, लेकिन अब तो उसमें सामान नहीं रखते हैं, पापा अपने ही चलाते हैं शॉप, लेकिन फिर भी घर के पीछे ही शॉप है हमारे। छोटा मोटा कुछ भी सामान लेने जाते हैं ना दादू दादी, तो नोनी उनके साथ चला जाता है हर बार शॉप से कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ें, कैंडी, लॉलीपॉप, चिप्स, ये सारी चीज़ें। तो घर पे रह के ये दिक्कत होती है मतलब थोड़ी सी, कि बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है। फिर भी मैं बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ,
लेकिन फ़र्क ये पड़ जाता है ना, जितना आप अकेले में रह के कंट्रोल कर सकते हो उतना सबके साथ में मिलकर कंट्रोल नहीं कर सकते हो। हर किसी को मना नहीं कर सकते हो कि बार बार मत दो करके, ऐसे अच्छा भी नहीं लगता है। तो इसीलिए अभी जो है फिर भी फूड हैबिट इसकी काफ़ी चेंज हुई है। अब मैं नोनी को अभी दूध देती हूँ गर्म करके, वो भी इतना सा पीता है और आधा छोड़ देता है। मसाला है, इसको यहाँ पे रखता है, ठीक है। उस दिन ये वाला कैबिनेट मैंने अच्छे से क्लीन किया था, शेल्फ, और ये वाला कैबिनेट पेपर वगैरह अच्छे से ऑर्गेनाइज करके। ये वही डब्बे हैं जो मैं दिवाली के टाइम पे लेके आई थी, अच्छे लगते हैं और क्लीनिंग करने के लिए भी इजी रहते हैं ना। मेरे को चाय पीना है, पहले जूजू पियेंगे। जूजू पीते हैं ना, स्ट्रॉन्ग बेबी बनते हैं। पहले बन के दिखाओ स्ट्रॉन्ग बेबी कैसे बनते हैं। यू लाइक स्ट्रॉन्ग बेबी, बन के दिखाओ बेटा। सब लोग आपको देखते हैं पता है, फिर कहेंगे नोनी स्ट्रॉन्ग बेबी नहीं बनता। बनती बात अभी पिएगा, पहले दूध फिनिश करो फिर पिएगा नोनी। तो चाय बन गई थी मेरी और चाय लेके मैं बाहर बरामदे में आई हूँ। अंदर ना इस टाइम पे बैठा नहीं जाता है अंदर, तो इसलिए हम लोग बाहर बैठते हैं आराम से। और आप देख भी सकते हैं अच्छी हवा चल रही थी यहाँ पे। तो पहाड़ों के मौसम की यही खास बात होती है, मतलब दिन में भी आप बाहर निकलो ना, ठंडी हवा चलती है और अच्छा लगता है। नोनी के लिए मैंने दूध गर्म तो कर दिया था, लेकिन उसने वो चिप्स देख लिए थे तो थोड़े से चिप्स खाए, फिर उसके बाद थोड़ा सा दूध पिया। इसके बाद मैं अंदर आ गई हूँ और नोनी एक्चुअली दादा दादी इस टाइम पे आ गए थे और बाहर अंधेरा हो गया था। तो उस टाइम पे मम्मी नोनी को लेके चली जाती हैं ऊपर मंदिर में, और यहाँ पे मैं कपड़े फोल्ड करूँगी। उसके भी थोड़ी देर बाद मैं भी छत में आ गई थी। इस टाइम पे इतना अच्छा लगता है यहाँ पे। यहाँ से हमारा पूरा पिथौरागढ़ दिखता है। अभी मैं ऊपर आई हूँ छत में, नोनी और मम्मी अंदर हैं, दिया बत्ती कर रहे हैं और इतनी अच्छी हवा चल रही है ना अभी। सुबह शाम यहाँ पे एकदम हेवन सा फील होता है, बहुत ठंडी हवा चलती है। नोनी क्या कर रहा है? नोनी जय करो। ओम नमः शिवाय कैसे गा लेते हैं हम लोग? ढोल बजाएंगे। पहले आरती गाओ। कौन सी आरती गा रहे थे? अभी मैं ऊपर छत में आई हूँ, मंदिर वाली छत में, और ये मिर्ची के पौधे मम्मी ने उस दिन लगाए थे, जम गए हैं। ये तो फ्लावर है, इसमें फ्लावर आता है। ये पौधे जम गए। और ये है बीटरूट, कुछ बीटरूट भी लगाए हैं मम्मी ने, दिखाती हूँ मैं आपको। छोटे छोटे बीटरूट लगते हैं इसमें, लगे हुए हैं। और ये है लेमन ग्रास और ये है फ्लावर्स। और बस इसके बाद हो गया सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग। यहाँ पे खिली खिली धूप आ गई है सुबह सुबह। नोनी सोया हुआ था और मैं सुबह उठ के अपने काम स्टार्ट करूँगी। तो आज जो है यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल जो है ना, इसको हटा के मैं क्लीनिंग करूँगी। पीछे काफ़ी धूल मिट्टी जम जाती है, कई टाइम के बाद क्लीनिंग करो ना, बहुत डस्ट जमा होती है और बहुत ज़्यादा गंदगी निकली थी इसके पीछे से। तो ये क्लीन करूँगी। बीच बीच में सामान हटा के क्लीन करते रहना चाहिए ना, इस तरह से घर भी क्लीन रहता है, कोने कोने भी साफ़ रहते हैं। तो मैं कुछ ना कुछ करते ही रहती हूँ। तो यहाँ पे सारा सामान हटा के कारपेट्स वगैरह हटाए। आप देख भी सकते हैं कितना कूड़ा, धूल मिट्टी, डस्ट इसमें से निकल रही थी। तो झाड़ू हो गया था। इसके बाद मैं एक बार डस्टिंग कर लूँगी। ये वाले विंडो भी एक बार ना, जो कॉर्नर वाले विंडो होते हैं हम लोग कभी कभी खोलते हैं, मतलब खोलते ही नहीं एक्चुअली, बहुत ही कम खुलते हैं। बीच वाले 2 खुलते हैं, बाकी साइड वाले तो खुलते ही नहीं। इसमें आप देख भी सकते हैं कितनी डस्ट जमा होती है। और कभी ऐसा होता है ना, बारिश होती है, बारिश का पानी अंदर आ जाता है तो उसके दाग धब्बे लग जाते हैं। तो आज मैंने ये सारी चीज़ें भी अच्छे से क्लीन करी और बहुत टाइम लग गया था मुझे, करीबन 1 से 1.5 घंटा पूरा काम करने में, झाड़ू पोछा करने में। और फिर नहाने के लिए लेट हो गया था, तो मैं सीधा किचन में ही आ गई थी। सबके लिए नाश्ता बना लूँगी यहाँ पे। मैंने सोचा ब्रेकफास्ट बना के सबको नाश्ता करा देती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं आराम से शार लूँगी। तो ब्रेकफास्ट के लिए प्लेन पराठे बन रहे हैं, दूसरी तरफ नूडल्स हैं, और रात की ना लेफ्ट ओवर सब्ज़ी भी थी थोड़ी सी। तो ऐसे करके हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था। मॉर्निंग तो थोड़ी देर पहले एक पार्सल आया मेरा, और नोनी को नहला के मैं तैयार कर ही रही थी। तो इसका ऑयल खत्म हो गया था ना, खत्म हो गया था इसका, एकदम करेक्ट टाइम पे इसका ऑयल आया है दूसरा वाला। तो 1 बोतल मंगाई मैंने और
उसके अलावा अपने लिए मैंने ये मंगाया है, एक टी शर्ट। नॉनी दादू की वॉच है, नीचे नहीं गिराओ। एक मैंने ये टी शर्ट मंगवाई अपने लिए, कैजुअल बेबी पिंक कलर। ये कलर नहीं था मेरे पास, तो एक ये काफ़ी बड़ी है यार, ये इतनी लूज घर पे पहनने के लिए। एक ये प्लाजो पैंट घर पे पहनने के लिए। अभी 11 बजने वाले हैं, मैं नहा के भी आ गई। मैंने वाला पैंट पहन लिया है, काफ़ी अच्छा है, कंफर्टेबल, लूज और एकदम सॉफ्ट कपड़ा। तो मैं शॉप से ना ये लेके आई हूँ रबड़ी, मिल्की मलाई रबड़ी, इतनी टेस्टी होती है ना। नोनी के लिए भी लाती हूँ, अपने लिए भी ये बहुत अच्छा लगता है। कैसा हो रहा है बताओ। मैं नीचे शॉप में गई थी, वहाँ मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर में मिले, वो हमारे पड़ोस में ही रहते हैं और वैसे तो हल्द्वानी के, मतलब हल्द्वानी रहते हैं, बस यहाँ के हैं वो। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उनसे मिल। कभी कभी जब कोई सब्सक्राइबर मिलता है आपको पहचानने वाला, तो बहुत अच्छा लगता है। वो मुझे बता रहे थे हल्द्वानी के टाइम से वो मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई। नोनी से भी मिले वो ना। कल का वाला काम कंप्लीट करना है, एक वीडियो अपलोडिंग पे लगाया था मैंने, कल से अभी तक अपलोड नहीं हो पाया वो। बीच बीच में ऐसे मैं भूल जाती हूँ ना, तो फिर स्लो हो जाता है, तो वो काम कंप्लीट करती हूँ। फिर मम्मी का आज है एकादशी का व्रत। वैसे मम्मी को व्रत रखने से मना करते हैं पापा, लेकिन आज बड़ी एकादशी है कह रही थी मम्मी, तो आज व्रत रखना ज़रूरी होता है, तो इसीलिए मम्मी ने पहले से रखे हुए ना, तो इसलिए आज मम्मी का व्रत है। पापा मेरे लिए, नोनी के लिए मैं बनाऊँगी लंच। आज लंच के लिए मैं बना रही हूँ पुलाव। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे राइस सो करके रख लिए थे, आलू और ये टमाटर, और यहाँ पे सैलेड भी तैयार हो गया है। कहाँ भाग रहे हो, अंदर आओ नोनी। चलो, नोनी का काम है दिन भर बाहर घूमते रहना इतनी गर्मी में। क्या सूख गया क्या? शाम के 4 बज रहे हैं अभी, और आज गर्मी से थोड़ी सी राहत मिलती हुई दिख रही है मुझे। काफ़ी घने बादल लग गए हैं सब जगह, और अभी तेज़ तेज़ ठंडी हवा चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है मौसम। नोनी तो अभी सो ही रहा है अंदर, और शाम के टाइम पे आजकल हम लोग यहाँ पे दरी बिछा के यहाँ पे बैठ जाते हैं, चाय वाय जो भी पीना होता है यहाँ पे बैठते हैं, थोड़ी देर छत में घूमते हैं, और इस तरह से शाम का टाइम हमारा बहुत अच्छे से निकल जाता है। मम्मी चली गई है भागवत में, और ये हमारे प्यारे प्यारे से गमले। डिनर के लिए बना रही हूँ मैं आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी। शिमला मिर्च जो बड़ी वाली पहाड़ी शिमला मिर्च होती है ना, लंबी लंबी सी, वो है ये, अच्छी लगती है इसकी सब्ज़ी। तो ये कट कर दी है, आलू है, प्याज है, ये पहाड़ी वाला। तो लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ मैं। इसमें आलू बॉईल करने के लिए रखे हैं, क्योंकि मम्मी सब्ज़ी रोटी नहीं खाएंगी, तो मम्मी फलाहार करती है, आज के दिन आलू फ्राई करके वही खाती है। तो शाम के 5 बज गए अभी, और नोनी सो के उठ गया। सबसे पहले नोनी से मिलवा देती हूँ आपको। हाय नोनी। वो मैंगो खाने में इतना बिजी है, वो किसी को नहीं देखेगा, उसको मैंगो काफ़ी पसंद है। तो अभी जो है फर्स्ट क्राई से नोनी के लिए मैंने कुछ कपड़े मंगवाए थे, क्योंकि इसके जो कपड़े हैं घर पे पहनने वाले, वो मतलब नोनी क्या करता है ना, जल्दी जल्दी गंदे कर देता है। कुछ तो छोटे होने वाले हैं, हो गए हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कुछ और मंगवा लेते हैं कॉटन के। और गर्मी इतनी पड़ रही है, शॉर्ट्स वगैरह। हाँ, एक बार नोनी के हैंड वॉश कराती हूँ। नोनी के लिए ना मैंने फर्स्ट क्राई से 2-3 जोड़ी कपड़े मंगाए, तो आज इसका पहला ऑर्डर आ गया है। आज सिर्फ एक ही आया है। तो सबसे पहले ये टी शर्ट मंगवाई है मैंने, ऑरेंज कलर। ये बड़ा प्यारा सा लग रहा था। 2 to 3 ईयर्स के मंगवा रही हूँ कपड़े, क्योंकि नोनी वैसे दुबला पतला सा है, तो 3 to 4 ईयर्स वाले अगर मैं मंगाऊंगी ना, बहुत बड़े हो जाते हैं, तो इसलिए 2 to 3 ईयर्स ठीक रहते हैं इसके लिए। और इसमें बना हुआ है ये प्यारा सा एनिमल, पता नहीं क्या है, ये डायनासोर है आई थिंक, जंगल फ्रेंड्स। वाह, तो एक टी शर्ट ये आई है। हाँ, इसके अलावा मैंने एक टी शर्ट, एक शॉर्ट और एक पूरा सेट ऑर्डर किया है। 2-3 ऑर्डर और आने बाकी है फर्स्ट क्राई से, और फर्स्ट क्राई के कपड़े मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं हमेशा नोनी के लिए यहीं से मंगाती हूँ बेबी हक के कपड़े, तो नोनी अभी पहन के ट्राई भी करेगा। नोनी ने जिद मचा रखी है कि ऊपर जाना है, सबसे टॉप वाली छत पे, और अभी इतनी तेज़ हवा चल रही है, यहाँ से नीचे देखने में इतना डर लगता है।
यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है, वाव। और इतनी तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे, और यहाँ से पूरे शहर का व्यू भी बहुत अच्छा आता है। हमारी फुलबारी आपने देखी ली है, कई बार मैंने वीडियोस में दिखाया भी है। पुदीना है, फ्लावर्स हैं, और यहाँ पे हरी मिर्च वगैरह लगाई है मम्मी ने। तो लेके नीचे आ गई हूँ मैं, क्योंकि ऊपर बहुत तेज़ हवा चल रही थी। और यहाँ पे बैठ गया टीवी के सामने। मैं चाय बना रही हूँ सबके लिए, मम्मी पापा के आने का टाइम भी हो ही रहा है। चाय बन जाएगी टाइम से तो ठीक रहता है। और ये आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बन गई है, इसके साथ में खाने के लिए दही तो है। किसी बूंदाबांदी शुरू हो गई है यहाँ पे, और मौसम तो ठंडा हो ही गया है। आपको दिख भी रहूँगी यहाँ पे बारिश की बूंदें। तेज़ तो नहीं हो रही है, लेकिन हल्की बूंदी, मतलब बूंदाबांदी है, लेकिन मौसम ठंडा हो गया है यहाँ पे। तो पहाड़ों के मौसम की यही खास बात होती है, यहाँ पे जब भी बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना, तो फटाफट से यहाँ बारिश हो जाती है और मौसम एकदम ठंडा हो जाता है। और जब बारिश होती है तो फिर यहाँ पे वेदर एकदम मतलब कमाल का हो जाता है, कह नहीं सकते, हम इमेजिन नहीं कर सकते, इतना ठंडा हो जाता है यहाँ पे। फिर फ़ैन वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरे पास एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कमेंट भी आया था, आपके वहाँ इतनी गर्मी होती है फिर भी एसी नहीं लगाया हुआ है। एसी तो छोड़ो, यहाँ कूलर की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ती ही नहीं है। आजकल पड़ने लगी है, क्योंकि जंगलों में आग वगैरह लग गई है, और लोग जो है थोड़ा सा एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा है, इस वजह से गर्मी बढ़ रही है। लेकिन पहले इतनी गर्मी कभी भी नहीं होती थी। फ़ैन भी आजकल चलने लगे हैं कुछ सालों से, नहीं तो पहले कभी भी फ़ैन नहीं चलाते थे पहाड़ों में, मैंने कभी नहीं देखा। तो इसलिए ना यहाँ एसी कूलर वगैरह की उतनी ज़रूरत नहीं होती है, बस फ़ैन से काम चल जाता है। मोनी और मैं यहाँ बैठे हुए हैं, मम्मी का वेट हो रहा है, मम्मी आएंगी भागवत से, फिर उसके बाद जो है अब नौनी को चाहिए होगा प्रसाद। अच्छा, नमक लगा के खाएंगे, अभी दादू आएंगे फिर। और अंधेरा होते होते हल्की सी बूंदाबांदी यहाँ पे शुरू हो गई थी। हालांकि उतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई, सिर्फ 10 या 5 मिनट की, लेकिन मौसम काफ़ी ठंडा हो गया था। और बस इसके बाद मैंने ज़्यादा भी व्लॉग शूट नहीं किया, तो मैं यहाँ पे एंड करना भूल गई थी। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ नए और बहुत ही अच्छे व्लॉग के साथ। साथ में आपको नौनी की वॉइस भी आ रही होगी, वॉइस ओवर करते हुए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।